मुझे ना हंसी आ रही है। आखिर दिखा दी ना औकात अपनी। अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। किसी को कितना भी लाड जता लो, कितना भी छाती से लगा लो, सब मतलब ही है। ये दुनिया मतलब से रिश्ते रखती है। अंशु के माँ बाप का भी कुछ मतलब था, तब उस अंशु को उस घर में रखा था। और आज वो मतलब इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उस घर के रिश्तों को तार तार कर दिया। उस घर की सुकून शांति सबको बर्बाद कर दिया, सबको छीन लिया। बात कर रही हूँ अंशु की, जो लगता था कि कभी सपना का साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने पिछली वीडियो में बोला था अंशु को बीच में मत लाइए, अंशु कभी सपना का साथ नहीं छोड़ेगी। अंशु ने जानती है उसका दुख दर्द तकलीफ, लेकिन नहीं, उसने भी छोड़ दिया। चैनल छीन लिया गया सपना से, सपना का नाम चेंज कर दिया गया, चैनल का चैनल छीन लिया गया उससे। इंस्टाग्राम से सपना को अनफॉलो कर दिया गया। विश्वास नहीं होता। पता है सपना ने क्या बोला था एक वीडियो में, मैं माँ बाद में बनी थी, लेकिन मुझे माँ होने का एहसास अंशु से हुआ। एक बच्ची बेटी की तरह अंशु को प्यार किया है सपना ने, बेटी की तरह। हमेशा बोलती है मेरी 3 बेटियां, तीनों बेटियों के लिए करूंगी अंशु की ऐसी शादी करूंगी, वैसी शादी करूंगी, ये पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, जो मेरे साथ हुआ ये इसके साथ। उसने क्या क्या सपने सजाए थे उसके लिए। आज उन सपनों का कैसे गला घोटा है अंशु ने। मर्जी रही हो या मजबूरी रही हो, दगा तो दिया ना अंशु ने। चैनल छीन लिया गया सपना से, नाम चेंज कर दिया गया, डीपी अंशु की लगी है। क्यों? अभी होना ज़रूरी था, अभी ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी थी। इसका मतलब है कि नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। एक कहीं से अपडेट मिला है उसकी जिठानी के चैनल से, कि सपना की जिठानी से, कि सपना के किसी करीबी से बात, मतलब वहाँ पे जाके रिलेशन वाले कोई भेजा गया है घर पर, तो पता चला है कि हाँ सपना ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। और सपना कहीं भी नहीं गई, उसी अपने घर में, उसी ससुराल में, उन लोगों के ही साथ है। कितना बड़ा रिस्क की बात है। ये अपडेट आई है, लेकिन सपना ठीक है तो कहाँ है? चलो मान लेते हैं वो घर में ठीक है, तो वीडियो क्यों नहीं आया सपना का? चैनल का नाम क्यों चेंज हुआ? चैनल का डीपी क्यों चेंज हुआ? हालांकि एक बार सपना ने बोला था बहुत टाइम हो गया कि हम द रोड का नाम चेंज कर देंगे, आप क्या रखें। लेकिन अगर नाम चेंज करना था तो सपना तभी कर सकती थी, तब तो सपना ने नहीं किया था। आज इतनों महीनों बाद अचानक से, और वो भी इस वक्त, इन हालातों में उसका नाम चेंज होना, उसका डीपी चेंज होना। इन सब में ना सबसे बड़ा अहम जो कोई बैकग्राउंड में ये जो कांड कर रहा है ना, वो है सास के मायके वाले, अंशु के घर वाले, रियल फादर अंशु के, जो चाहते हैं कि सपना को इस घर से धक्के मार के निकाल दें सास ससुर, और सब कुछ उनकी बेटी का अंशु का हो जाए। यही तो लालच है, यही तो लालच है ना। इसीलिए लालच की वजह से, किसी की वजह से, पैसों की लालच किसी वजह से उसको इसीलिए छोड़ रखा था। आज उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर कर दी इन लोगों ने। इतना कुछ छीन गया उसका, तब भी सुकून नहीं मिला। चैनल भी छीन लिया, चैनल भी छीन लिया यार। शर्म नहीं आती? समझ में नहीं आता। एक बात याद रखना, कर्मा सबका लौट के आता है, ठीक है। वो इतनी दुखियारी है, पहले ही उस पर इतना दुख हो, इतना विपदा पड़ी हुई है यार। पति नहीं तो लोग समझते हैं कि खा जाएं इसको। होता है ना आजकल औरतों को, इतना कमज़ोर समझ लिया है कि इसका पति नहीं तो इसका कुछ भी नहीं है। जो चाहे बोल दो, जो चाहे सुना दो, जैसे चाहे उसको चबा जाओ, ठीक है। पति नहीं है। सपना मजबूर है अपनी बच्चियों की खातिर, कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। वो चाहे ना, वो चाहे तो तुम लोगों की, जैसे सपना ने वीडियो में बोला था कि ऐसी तैसी हो जाएगी, तो बिल्कुल कर सकती है वो ऐसी तैसी। सिर्फ वो मजबूर है अपनी बच्चियों के खातिर। और जब से मजबूर थी कि वो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चों की खातिर, एक माँ ना अपने बच्चों के लिए यार सब कुछ सहन कर जाती है, सब कुछ सहन,
सपना ने भी किया अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, लेकिन अब उसको लगा कि अब नहीं हो सकता तो वो बोली, और आज बोलने का इनाम देख लीजिए कि उसका चैनल ही उससे छीन लिया गया। उसके चैनल ही उसके कमाई का जरिया है। जबकि राजवीर भैया की डेथ हुई थी ना, उसके कुछ दिन बाद ही बोला था अंशु के पापा ने, सपना ने खुद बताया था कि सपना तो सपना के कैरेक्टर को लेके कीचड़ उछाला था कि सपना कहीं भाग भूग जाएगी, चैनल वैनल ला के मेरे को दे, आईडी पासवर्ड बैंक का डिटेल्स वगैरह मेरे को ला के दे। कोई कैसे बोल सकता है ऐसे? अगर सच में सच्चे रिश्तेदार होते ना तो आके सहारा देते, इस तरह से छीनने छिनाने की बात ना करते। तो नीयत में खोट तो वहीं से पता चल गया था। अब ये लोग चाहते हैं कि सपना जाए, लेकिन सपना पता नहीं क्यों, मैं तो बोलूँगी यार चले जाओ, जान है तो जहान है। ये लोग वैसे तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर तुमको कुछ हो गया तो ये लोग ही फंसेंगे, लेकिन ये लोग ना तुमको तिल तिल तड़पा तड़पा के मारेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी आंखों से आंसू सूखने नहीं देंगे, और ना ही दे रहे हैं सूखने। पता नहीं क्या क्या चालें खेल रहे हैं। सुनकर ना बहुत ही यार, क्या ही बोलूँ मैं, इतना दर्द, इतना तकलीफ़ हो रही है। सपना प्लीज़ कोई तो अपडेट दो यार, कोई तो छोटा मोटा कैसा भी वीडियो डालो, कहीं से डालो, प्लीज़ थोड़ा सा अपडेट दे दो, ताकि थोड़ा सा इस दिल को तसल्ली मिले कि सपना ठीक है। सपना की जेठानी के चैनल से अपडेट आया है कि सपना ठीक है, अच्छी है, पता चला है रिलेशन से अच्छी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता। सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सपना के साथ इतना गलत हो रहा है ना तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बोलूँगी कि सपना पुलिस की मदद ले, बिल्कुल पुलिस का सपोर्ट ले, उसकी सुरक्षा ले, उसको वहाँ जाके एक कोई कंप्लेन वगैरह कुछ तो दर्ज कराए, जिससे वो सतर्क रहें और 4 लोगों की भी आंखें हो जाएं, जो कोई तुम पर उंगली उठा ना सके और कोई टेढ़ी नज़र से देख ना सके। सच में सपना कितना अकेली हो गई। उसके पास उसकी ताकत अंशु ही थी, उसके पास उसकी ताकत, वो भी छीन ली गई उससे। उस लड़की को भी इतना मजबूर कर दिया कि आज उसने भी अपनी भाभी माँ का साथ छोड़ दिया, जिसे वो अपनी बेटी बोलती थी, छाती से लगा के रखती थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, मैं अपनी अंशु को ये करूँगी वो करूँगी, अंशु के लिए ये करूँ वो। थट, सब मतलबी है, सब स्वार्थ की दुनिया है, सब स्वार्थी है। उन लोगों का भी मतलब था, अंशु का भी कुछ मतलब था, उसके मायके वालों का भी, माँ बाप का भी कुछ मतलब स्वार्थ था, तभी तो अब और बिल्कुल छूट मिल गई कि अब तो न राजवीर है, न सूरज है, जो भी है, अंशु है, जो कुछ भी है सब अंशु का ही है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।